श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से। दूसरे दिन श्री राम जी को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे पिताजी के सम्मुख उपस्थित हुए। पिताजी को मूर्छित अवस्था में देख कैकेयी से इसका कारण पूछा। उसने वरदान की बात कह सुनाई। श्री राम जी वन जाने को तैयार हो माता कैकेयी से बोले, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता सुनिए, वही बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा संपूर्ण संसार में दुर्लभ है। मूर्छा दूर होने पर राजा श्री राम जी को बारंबार अपने हृदय से लगाने लगे। श्री राम जी पिता को प्रेमवश जानकर बोले, पिताजी, छोटी सी बात के लिए आपने बड़ा दुख पाया। किसी ने मुझे पहले यह बात नहीं जनाई। अब मैंने माता से सब बातें पूछकर जान ली है। इससे मेरा शरीर ठंडा हुआ। आप चित्त से प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। हे पिताजी, धन्य जन्म जगती तलतासो, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासो। धरती पर उसका जन्म धन्य है कि जिसका चरित्र सुनकर पिता को अत्यंत आनंद हो। चारि पदारथ करतलता के, प्रिय पितो मातो प्राण समझाके। जिसको माता पिता प्राण सम प्यारे हैं उसके लिए चारों पदार्थ मुट्ठी में है। आपकी आज्ञा पूरी कर अपना जन्म सफल कर मैं शीघ्र ही वन से लौट आऊँगा। आप कृपा करके वन जाने की राजा आज्ञा दीजिए। मैं अपनी माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके चरण छूकर जंगल जाऊँगा। पिता से ऐसा कह श्री राम जी कौशल्या के पास पहुँचे और सब समाचार सुनाकर उन्होंने उनसे वन जाने की आज्ञा ले ली। उसी समय वहाँ सीता जी भी आ पहुँची। उन्होंने राज्य सुख को छोड़कर पति के संग वन जाने की आज्ञा मांगी। अत्यंत विनती करने पर श्री राम जी ने उन्हें अपने संग वन चलने की आज्ञा दे दी। जब यह दुखद समाचार लक्ष्मण जी ने पाया तो वे भी श्री राम के पास आए। श्री राम जी ने उनको घर में रहने को कहा, पर उन्होंने बड़ी दीनता से विनती कर श्री राम को विवश कर दिया। श्री राम जी ने कहा, अपनी माता से आज्ञा लेकर मेरे साथ वन को चलो। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा के पास जाकर श्री राम के संग वन जाने की आज्ञा मांगी। रानी सुमित्रा बोली, गुरु पितु मातु बंधु सुर साई,
सेई सकल प्राण की नाई। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबों की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। श्री राम जी तो प्राणों के प्रिय, जीवों के जीवन और सबके स्वार्थहीन मित्र हैं। जीव का जीवन सहज निर्गुण स्वरूप आत्मा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनि सब मानी अहि राम के नाते। परम प्रिय पूजनीय जहाँ तक जो कोई हैं, सबको राम के ही नाते मानना चाहिए। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। संसार में पुत्रवती स्त्री वही है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। न तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख पुत्र से भला होना जानकर पुत्र जन्माना व्यर्थ है, उससे तो बांझ ही अच्छी है। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो, राम सीय पद सहज सने हो। सब पुण्यों का बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी श्री राम जी के चरणों में सहज स्नेह हो। रानी सुमित्रा ने ऐसे सदुपदेश अपने पुत्र लक्ष्मण को देकर श्री राम जी के संग बन जाने की आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी माता को प्रणाम करके श्री राम जी के पास पहुँचे। फिर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों मिलकर राजा के पास पहुँचे और उनसे विदा मांग वन को चल दिए। श्री राम जी ने पहले दिन